अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हलाल रोज़ी कमा कर अपने आप को फाइनेंशियल कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। कल हमने इस सीरीज़ की शुरुआत की, इसका पहला सबक आप तक पहुंच चुका है। अब यह दूसरा सबक हमारे चैनल पे इंशाल्लाह थोड़ी देर में मैं अपलोड कर दूंगा। मैंने कल कहाँ पे बात ख़त्म किया था? सीरियसनेस के ऊपर, कि जब तक कोई इंसान अपनी लाइफ को सीरियस नहीं लेता वो कुछ नहीं कर सकता है। लाइफ को सीरियस लेना ये बहुत ज़रूरी है। और ये जो सीरियसनेस का सबक है, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इसको ज़रा सीरियस बनकर आप सुनिए, तो आपको पता चलेगा कि कुछ करना है। अगर लाइफ में, ज़िंदगी में सीरियस होना ज़रूरी है। जो लोग सीरियस नहीं रहते अपनी लाइफ के बारे में, तो फिर वो बेचारे जो है होटलों के टेबल जो है घस घस के उसको पूरे पतले कर देते। कई ऐसे वट्टे होंगे, चबूतरे होंगे जिनको तीन तीन मरतबा तामीर करने की, बनाने की ज़रूरत पड़ गई। और कुछ उसके ऊपर जो बैठक करने वाले लोग थे, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ बचपन से लेके जवानी, जवानी से लेके बुढ़ापा, दादा नाना बन गए। उन्हीं चबूतरों के ऊपर उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दी है। कुछ किए नहीं उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर। तो ऐसे लोग भी हैं। तो बहरहाल इसको ज़रा सीरियसनेस के साथ, ये सीरियसनेस का सबक सुनिए आप। सबसे पहले वो लोग जो अपनी लाइफ को सीरियस लेते हैं, मेरे फ़र्जंद का एक क्लासमेट कभी कभी वो ऑफिस में भी आता है मेरी मुलाकात के लिए। उन लोगों के कुछ प्रोजेक्ट्स, काम वगैरह चलते हैं, तो मेरी मुलाकात भी होते रहती है उस बच्चे से। तो चूँकि जिस ज़माने के अंदर वो लोग 8वीं 9वीं में पढ़ रहे थे, तो वो जिस स्कूल में पढ़ते थे, मैं वहाँ की पेरेंट्स कमेटी का चेयरमैन था। तो मुझे अक्सर उस स्कूल में जाना भी पड़ता था। बच्चों के सामने मैं कुछ बातचीत वगैरह भी किया करता था। तो वो स्कूल के तकरीबन स्टूडेंट्स जो मेरे फ़र्जंद के साथ में पढ़ते हैं, वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। अब वो जो बच्चा था जो 8वीं क्लास में पढ़ रहा था, उसके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। वालिद साहब का इंतकाल होने के बाद में उस मासूम बच्चे के ऊपर सारी ज़िम्मेदारी उसके ऊपर आ गई। अब तक की जो लाइफ थी, बाप का साया सर के ऊपर था, माशाल्लाह, खाना पीना, मौज मस्ती, दोस्तों के साथ में सब चल रहा था। लेकिन जैसे ही वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो पता ये चला कि घर में एक बहन है जिसके निकाह की ज़िम्मेदारी है, एक बूढ़ी माँ है जिसके परवरिश की ज़िम्मेदारी, और उस बूढ़ी माँ की भी कुछ ज़रूरियात है। उसके घुटनों में दर्द है, उसके आँखों का ऑपरेशन करना है, जवान बहन की शादी कराना है। ये सारी ज़िम्मेदारियाँ उस 8वीं क्लास जो बच्चा था उसके ऊपर आ गई। मजबूरन उसको अपनी तालीम के सिलसिले को मुनक़ता करना पड़ा। और उसके बाद में एक कंपनी में उसने जॉब शुरू किया जो सर्वे करने वाली कंपनी थी, सर्वे। अब वो क्या सर्वे करती थी वो सारे डिटेल्स मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। सिर्फ इतना समझ लो, सर्वे मतलब एक एक घर पे जाके सर्वे करना है। वो वहाँ पे एक एम्प्लॉय की हैसियत से काम करने लगा। और एम्प्लॉय की हैसियत से काम करते करते उस मासूम बच्चे ने अपनी लाइफ को इतना सीरियस लिया कि मेरे ऊपर मेरी माँ की ज़िम्मेदारी है, मेरे ऊपर मेरी बहन की ज़िम्मेदारी है, मेरे ऊपर मेरे घर की ज़िम्मेदारी है। और वो बच्चा पूरे सीरियसनेस के साथ में, पूरे मेहनत के साथ में, पूरी मशक्क़त के साथ में 14-14 घंटे वो काम करता था, क्योंकि वो सर्वे का काम था। जितने घरों का सर्वे करोगे उतनी ज़्यादा तुमको सैलरी मिलेंगी। और वो बेचारा जो है जितने ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि उसके ज़िम्मे, उसके जहन पे एक बोझ था कि अब मेरे घर के अंदर वालिद साहब तो है नहीं, मेरी वालिदा और बहन है, और मैं ही घर का ज़िम्मेदार हूँ। और घर भी टूटा फूटा घर है, उसके ऊपर बराबर से पतरे नहीं है, बारिश का पानी पूरा घर में आ रहा है। लेकिन वो बच्चे ने पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, देखो इसे कहते हैं सीरियसनेस के साथ में जब उसने मेहनत किया, तो कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने देखा कि भाई ये बच्चा इतनी मेहनत से काम कर रहा है, अभी तो इसकी उम्र भी नहीं है। उसने उसको टीम लीडर बना दिया कि सारी जो टीम काम करती है तुम उनके लीडर, अब तुम पूरी टीम को हैंडल करो और इनको काम दो और इनसे काम लो कि कैसा कैसा काम लेने का। टीम लीडर बनने के बाद में माशाल्लाह उसकी आमदनी के ज़राए भी बढ़ गए। फिर और कुछ दिनों के बाद में जिस कंपनी का ये लोग कॉन्ट्रैक्ट लेते थे, वो कॉन्ट्रैक्टर जो था, कुछ उसके ऐसे हालात आए, वो बीच में से हट गया। उसने इसको बोला, भाई एक काम कर, अब तू ही कॉन्ट्रैक्ट ले ले, अगर तेरी कंडीशन पोजीशन है। उसने जो है पैसों का इधर उधर से इंतज़ाम किया, अल्लाह ने वैसे हालात पैदा किए और वो बच्चा
कॉन्ट्रैक्टर बन गया, यानी अब उसी के हाथ में पूरे सर्वे का कॉन्ट्रैक्ट आ गया। फाइनेंशियली अपने आप को उसने इतना स्ट्रॉन्ग किया, इतना मजबूत किया, यानी वो 8वीं और आज मतलब मैं समझता हूँ तकरीबन ये बात को 7 से 8 साल हो चुके होंगे। आज मैं उस बच्चे को जिस जगह पे खड़ा हुआ देखता हूँ, वो अपनी जगह पे एक सक्सेसफुल, एक कामयाब इंसान, ज़िंदगी के सीरियसनेस को समझकर आज वो नौजवान उस जगह पे खड़ा हुआ है। उसने अपने बहन का निकाह कर दिया। वो जो वाली साहब का टूटा फूटा मकान था, उसके बाजू की जगह वगैरह सब ख़रीद के एक बेहतरीन मकान उसने ऐसा बनाया जिसके अंदर उसकी वालिदा, जिनके घुटनों का ऑपरेशन हो चुका है, आँखों का ऑपरेशन हो चुका है, और वो सिर्फ़ अपने घर में रहे और आराम करे। आज वालिदा की खिदमत के लिए 2-2 नौकरानियाँ हैं। एक नौकरानी सुबह से दोपहर तक आके जाती है, दूसरी दोपहर में आती है और शाम तक रहती है, कि वालिदा को एक चमचा भी अपने हाथ से उठाने की ज़रूरत ना पड़े। उस यतीम बच्चे ने, जिसके वालिद साहब का साया सर से जब उड़ गया था तो वालिद साहब का कर्ज़ा भी इनके ज़िम्मे बाकी था, उसने वालिद साहब की सारी ज़िम्मेदारियों को सीरियसनेस के साथ में इस तरीक़े से अदा किया। और सिर्फ वालिद साहब की नहीं, आज जब वो अपनी जगह एक कामयाब इंसान है, तो जो उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे थे, जो उसके क्लासमेट्स थे, ऐसे कई उसके साथी हैं जिनको उसने ऑटो रिक्शे दिला कर दिया। ऑटो रिक्शे कि भाई कुछ तो भी काम धंधा करो, लाइफ को वट्टों पे, चबूतरों पे, बाप कमाई पे बर्बाद मत करो। इसलिए कि ये जितने बाप कमाई पे टुकड़े तोड़ने वाले हैं, जब तक बाप जिंदा है तो ये आज बाप कमाई पे टुकड़े तोड़ रहे हैं, कल ये बाप की प्रॉपर्टी बेच बेच के टुकड़े तोड़ेंगे, बाप के फ्लैट बेच देंगे, बाप के प्लॉट बेच देंगे, बाप की एफडियाँ तोड़ देंगे। बाप के मरने के बाद तो दूर, बहुत सारे तो बाप के ज़िंदगी में ही बाप के बोकांडी पे आके मुसल्लत होते हैं, हमको हमारा हिस्सा दो, हमको हमारा हिस्सा दो, हमको हमारा। काय का हिस्सा रे तुम्हारा? काय का हिस्सा तुम्हारा? तुमने अपने पैरों पे खड़े रहकर अपने आप को वो जगह पे ले जाना चाहिए था कि तुम अपने बाप को जो है किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए मोहताज ना बनाते और बुढ़ापे में बाप का सहारा बनते। तो बाप का क्या सहारा बनेंगे? बाप के ही गर्दन के ऊपर सवार है कि हमको हमारा हिस्सा दो, हमको हमारा हिस्सा दो। ये आज के ज़माने की औलाद। तो वो जो नौजवान जिसकी मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, उसने अपने ऐसे जो उसके अपने दोस्त थे, होटलों में जिनकी बैठक, उसने अपने दोस्तों को समझा के उसके कई दोस्तों को खुद ने उनके जो कारोबार की लाइन से वो लगे हुए थे, कारोबार से लगा के कि भाई तुम मेरे को रोज़ाना थोड़े थोड़े करके पैसे दो, लेकिन हलाल रोज़ी कमाओ और माँ बाप की जान पे बोझ मत बनो और ये सब नशेड़ी वशेड़ी आदतों को मत लगो, लाइफ को सीरियस लो। आज एक 8वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, उसने अपनी लाइफ को सीरियस लिया। मार्केट के अंदर आज वो एक सक्सेसफुल इंसान बन के खड़ा हुआ है, दी कंप्लीट मैन। इसी को दी कंप्लीट मैन कहा जाता है। वो नहीं कि रेमंड का जो है पैजामा पहन लिए, कुर्ता पहन लिए, ऊपर से फटा पुराना कोट डाल दिए और टैग लगा दिए दी कंप्लीट मैन। वैसे से आदमी कंप्लीट नहीं होता। कंप्लीट मैन इसको कहते हैं जिस इंसान ने अपने पैरों पर अपनी लाइफ को सीरियस लेकर खुद दूसरों के लिए वो मोटिवेशन का ज़रिया बना हुआ है। वो नौजवान जब भी आता है, जब भी मैंने ईद के बाद ख़ास तौर पे मेरे फर्जन से कहा, मैं बोला उसको लाओ तुम्हारे दोस्त को, मैं उसकी पीठ थपथपाना चाहता हूँ और अपने हाथों से उसको शिरखुरमा पिलाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए ऐसे जो बच्चे हैं वाकई में भी काबिल तारीफ़ है। वो ऐसे बच्चों की हौसला अफजाई, हिम्मत अफजाई, इनको मोटिवेट करना चाहिए जो इस तरीके से लाइफ को सीरियस लेने वाले हैं। चलिए अब हम उन लोगों की तरफ आते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को सीरियस नहीं लिए। अपनी लाइफ को, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, आज उनकी उम्र 50 साल हो चुकी है, 55 साल, 60 साल। वैसे लोग जब किसी से कर्ज़ मांगते हैं, वैसे लोग जब वो अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी बेचते हैं, वैसे लोग जो आज से 30 साल पहले भी ऑटो रिक्शा चला रहे थे, आज भी ऑटो रिक्शा ही चला रहे हैं, वैसे लोग जो आज से 30 साल पहले भी कर्ज़ खोरी के अंदर गोते मार रहे थे, आज भी मार रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को सीरियस नहीं लिया। कैसे अपनी लाइफ को सीरियस नहीं लिया? इनको अपनी लाइफ से ज़्यादा दूसरों की लाइफ की फ़िक्र रहती थी। रफ़ीक का क्या चल रहा रे, वो शफ़ीक का क्या चल रहा रे,
वो जमील का क्या चल रहा रे, वो शकील का क्या चल रहा रे। मतलब ये वो फालतू लोग हैं, ये वो फालतू लोग जिन्होंने सिर्फ फालतूगिरी के अंदर इसका क्या चल रहा, उसका क्या चल रहा, उसके बेटी का रिश्ता जमा क्या रे, उसकी बेटी की तलाक हो गई क्या रे, उसका रिश्ते का क्या हुआ रे, वो फुलाने का बेटा फुलानी जगह नौकरी कर रहा था उसको क्यों निकाले रे, वो फुलाने मस्जिद में इमाम साहब थे, मौलाना साहब थे, वो आजकल दिख रहे नहीं रे। ये इनको बोलते हैं फालतू लोग। लोगों की और आपको ऐसे फालतू लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तीनों मुल्कों में ही मिलेंगे। उसमें भी मैं बांग्लादेश को खारिज कर दूंगा क्योंकि वहाँ के लोग भी लाइफ को लेकर बहुत सीरियस होते हैं। सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में आपको ऐसे फालतू लोग मिलेंगे, फालतू, जिनकी उम्रें 50 साल, 55 साल, 60 साल हो चुकी है, लेकिन इन्होंने अपने लाइफ को सीरियस नहीं लिया और पूरी ज़िंदगी इन्होंने दूसरों के फटे में टांग अड़ाने में ही गुजार दी है। इसी में लाइफ निकल गई इनकी। घर में खाने को जवारी बाजरी नहीं, दाल चावल के वांदे हैं, धंधे कारोबार रिवर्स में आ रहे हैं, उसके बावजूद इनको फ़िक्र है दूसरों की। इनको फ़िक्र है महल्ले के में फुलाने के बेटी का रिश्ता जमा क्या नहीं, फुलाने के बहन का तलाक हुआ क्या नहीं, फुलाने की अम्मा जो है उसके घुटने का ऑपरेशन हुआ क्या नहीं, उसके बाप के आँखों का ऑपरेशन हुआ क्या नहीं। ये ठेकेदार बन के जो बैठे हुए हैं हमारे चबूतरों पे, हमारे वट्टों पे, हमारे होटलों के अंदर, ये ऐसे फालतू लोग। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को सीरियस नहीं लिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपको अगर अपनी लाइफ में कुछ बनना है ना, आपको अपने बारे में सीरियस बनना पड़ेगा। हैदराबाद के अंदर पिस्ता हाउस के नाम से एक ब्रांड है। वो लोग हरीस बेचते हैं, वो लोग हलीम बेचते हैं। उसके जो ओनर है उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था। वो अपनी शुरुआत सुनाने लगे। अपनी शुरुआत, उन्होंने शुरुआत कैसे की, गाड़े पर, उस इंसान ने गाड़े से अपने कारोबार को शुरू किया और वह गाड़े से शुरू किए हुए इंसान के कारोबार को आज उसने उस लेवल पर लेकर गया कि दुनिया के कई मुल्कों में उनकी ब्रांचेस ओपन हो चुकी है। इंडिया के कई शहरों में उनकी ब्रांचेस हो चुकी है। हैदराबाद के अंदर जो उनके आउटलेट्स हैं, यानी जो उनके रेस्टोरेंट्स हैं, वो तो अलग है, लेकिन जो बनाने के लिए बड़े बड़े उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया में गोडाउन बनाए हुए हैं, वहाँ पे 200-200, 300-300 लोग एक एक वक्त में काम करते हैं। आप मुझे बताइए, गाड़े पर जिसने अपने लाइफ की शुरुआत किया था, वो इंसान आज हज़ारों लोगों को रोज़ी देने का ज़रिया बन गया है, जिसका ब्रांड दुनिया भर के अंदर पहुंच चुका है। वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि उस इंसान ने फालतू चीज़ों में अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं। इसके लिए अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, अपने पैरों पे, आपको सीरियस लेना पड़ेगा। और सीरियस लेने का तरीक़ा क्या है? सीरियस लेने का तरीक़ा है, ये जितनी फालतू चीज़ें हैं, जैसे व्हाट्सअप के अंदर बहुत सारे ग्रुप बने हुए होते हैं, उसमें आपका नंबर है, लोग उसमें फालतू मैसेजेस डाल रहे हैं, आप उसके लिए टाइम पास कर रहे हैं। व्हाट्सअप एक ऐसी चीज़ है जिसको सिर्फ आप अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करो। अब इसमें जितने लोग ग्रुप बना के बैठे हुए हैं ना, ये वो सब फालतू लोग हैं जो अपनी लाइफ के बारे में सीरियस नहीं है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक आदमी फेसबुक के ऊपर सेलिब्रेशन कर रहा है, बोले मेरे 2 लाख फॉलोवर्स हो चुके हैं, और शाम में वही इंसान मुझे फ़ोन करके ये कहता है, बोले यार एक 2000 रुपये उधार है क्या? मैं बोला क्यों भाई, काय के लिए चाहिए? बोले फुलाने काम के लिए। मैं बोला तुम वही है ना जिन्होंने सुबह में फेसबुक पे एक मैसेज डाले थे कि मेरे 2 लाख फॉलोवर्स हो चुके हैं। फ़ायदा क्या मिला उसका आपको? 2 लाख फॉलोवर्स है और खाने को नहीं है और 2000 रुपये लोगों को उधार मांगना पड़ रहा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह हिफाजत फरमाए। सोच, हमारी सोच। ऐसे ही मैं देखता हूँ बहुत से पढ़े लिखों को भी। एक साहब को मैं जानता हूँ, वो अपने ज़माने के अंदर बड़े अदीब हुआ करते थे, अदीब, साहिब कलम हुआ करते थे। अगर वो उसी फील्ड में अपनी लाइफ को सीरियसनेस के साथ में लेकर जाते, मैं गारंटीड कह सकता हूँ वो इंसान आज पूरी दुनिया के अंदर एक साहिब कलम के नाम से अपनी जगह बना चुका होता था, क्योंकि मैं उसको सालों से जानता हूँ। लेकिन मैं उसके जैसे सलाहियतमंद इंसान को देख रहा हूँ गली कूचों महल्लों के अंदर, उसने अपनी लाइफ बर्बाद कर दिया। और आज व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाकर हज़रत जो है बस ऐसा समझ रहे हैं मैं इतने ग्रुप का एडमिन हूँ, मैं उतने ग्रुप का एडमिन हूँ। शाबाश बेटा शाबाश। ये वो लोग हैं, ये लाइफ को जो सीरियस नहीं लेने वाले हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो लाइफ को अगर आपको सीरियस लेना है ना,
ये फ़ालतू चीज़ें हैं। ये तमाम फ़ालतू चीज़ों से अपने आप को एकसू करो, अपने धंधे पे, अपने कारोबार पे। और आप में जो क्वालिटी है, क्वालिटी जो काम आप कर सकते हो उस पे फोकस दो, फोकस। इंशाअल्लाह हम ये सबक के सिलसिले को आगे भी कंटिन्यू जारी रखेंगे। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।